तुम कहते हो यह मेरा मन है, ये मेरे विचार हैं, लेकिन क्या कभी तुमने मन की तलाशी ली है? क्या कभी तुमने दरवाजा खोलकर भीतर झांका है कि इस घर में जिसका नाम तुमने मन रखा है, असल में कौन कौन रहता है? जरा आंखें बंद करो और देखो, जो विचार अभी तुम्हारे भीतर चल रहा है वह क्या है? प्रेम का, क्रोध का, कल की चिंता का? तुम कहते हो यह मेरा क्रोध है, क्या यह सच है? विचारों की चोरी तुमने यह सूत्र दिया। तुम जो सोच रहे हो वो तुम्हारी सोच नहीं, दूसरों की है। यह सिर्फ एक बात नहीं, यह एक महान क्रांति है। तुम्हारा मन एक बाजार है, एक बड़ा सा चौराहा। यहाँ से हजारों लोग गुजर रहे हैं, नेता, अभिनेता, पुरोहित और विज्ञापनदाता, और हर कोई कुछ न कुछ फेंक रहा है तुम्हारे भीतर। कोई कहता है सफलता इसी में है, कोई कहता है ईश्वर वहां रहता है, कोई कहता है सही और गलत की परिभाषा ये है। और तुम इतने भोले हो, इतने मासूम, तुम उठा लेते हो हर कचरा, हर मोती, तुम हर आवाज को अपनी समझ लेते हो और फिर कहते हो ये मेरे विचार हैं। तुमने एक फिल्म देखी और उसके बाद क्रोध का एक नया ढंग सीख लिया। तुमने एक किताब पढ़ी और उसके बाद त्याग का एक नया नाटक शुरू कर दिया। ये विचार, ये भाव, ये सब उधार है, चोरी किए हुए। जैसे कोई चोर तुम्हारे घर में आकर रहने लगे और तुम उसे ही घर का मालिक समझने लगो। यही हुआ है तुम्हारे साथ। मन तुम्हारा पर विचार नहीं, याद रखना। मन तुम्हारा है पर विचार नहीं। मन एक बर्तन की तरह है और विचार उसमें भरा हुआ पानी। अगर तुम बाजार में भटकोगे तो उसमें बाजार का गंदा पानी भर जाएगा। अगर तुम मंदिरों में भटकोगे तो उसमें पुरोहितों का बासी पानी भर जाएगा। लेकिन बर्तन तुम्हारा है और तुम इस बर्तन को खाली करना भूल गए हो। तुमने अपने विचारों को अपनी पहचान बना लिया है। तुम कहते हो मैं एक धार्मिक व्यक्ति हूँ, या मैं एक वैज्ञानिक हूँ, या मैं बड़ा दुखी आत्मा हूँ। ये सब तुम्हारी सोच नहीं है, यह सब दूसरों की दी हुई पोशाक है, और तुम इस उधार की पोशाक को ही अपना नग्न सत्य समझ बैठे हो। तुम मन को शांत करना चाहते हो और इसके लिए तुम और जोर से सोचते हो कि शांत होना है, शांत होना है। ये वैसा ही है जैसे आग को बुझाने के लिए और आग डालना। मन को शांत नहीं किया जा सकता क्योंकि मन ही अशांति है। क्या तुमने कभी चलती हुई ट्रेन को रुकने के लिए और जोर से दौड़ाया है? मन तो विचारों का बस चलते जाना है। जब तक विचार है तब तक मन है, और जब तक मन है तब तक अशांति है। बुद्धत्व का सूत्र साक्षी भाव। तो फिर क्या करें? क्या इस शोर शराबे से बाहर निकलने का कोई उपाय है? उपाय सरल है, इतना सरल कि तुम्हारा जटिल मन उसे स्वीकार नहीं कर पाता। तुम्हें विचारों से लड़ना नहीं है, तुम्हें उन्हें दबाना नहीं है। अगर तुम लड़ोगे तो और उलझोगे, दमन करोगे तो वह और जोर से चीखेगा। बुद्ध पुरुषों ने एक ही सूत्र दिया है, वह सूत्र है साक्षी भाव। जब कोई विचार आए तो बस उसे देखो, न कहो अच्छा, न कहो बुरा, न कहो मेरा, न कहो तेरा। बस एक दूरी पर खड़े हो जाओ, जैसे नदी बह रही हो और तुम किनारे पर खड़े होकर देख रहे हो। नदी के पानी को न रोकना है, न पकड़ना है। तुम भीतर से कहो, ओहो एक विचार आया है, यह मेरा नहीं है, यह बाहर से आई हुई एक लहर है। तुम भीतर बैठे हुए वह शांत आकाश हो और विचार बादल है जो गुजर रहे हैं। आकाश का उन बादलों से कोई लेना देना नहीं होता। बादल आते हैं और चले जाते हैं, आकाश अछूता रहता है। धीरे धीरे तुम पाओगे कि जिस विचार को तुम देखते हो वह अपनी ऊर्जा खो देता है। जिस पर तुम ध्यान नहीं देते उसे तुम भोजन नहीं देते, और जिसे भोजन नहीं मिलता वह मर जाता है। स्वयं का सत्य एक दिन आएगा जब मन का बाजार खाली हो जाएगा, जब सारे बादल छट जाएंगे, और उस परम मौन में, उस परम शांति में तुम पहली बार जानोगे कि तुम कौन हो। तुम पाओगे कि विचार तो उधार थे, लेकिन जो जानता था उन विचारों को वह तो हमेशा से तुम्हारा था। वह तुम्हारा शुद्ध मन है, तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारी चेतना। वह चेतना, यह स्वभाव ना किसी की सोच है, ना किसी की आवाज। यह तुम्हारा अपना सत्य है। तुम विचार नहीं हो, तुम विचार के दृष्टा हो। तुम मन नहीं हो, तुम मन के आकाश हो। और जब यह भीतर की रोशनी जलती है, जब तुम अपने स्वभाव में ठहर जाते हो, तब तुम जो सोचते हो वह किसी और का नहीं होता। तब हर विचार, हर कर्म तुम्हारे भीतर के अमूल्य सत्य से जन्म लेता है।
तब तुम सिर्फ जी पे नहीं हो, तुम जीवन को रचते हो। इसे ही मैं ध्यान कहता हूं। यह कोई विधि नहीं है, यह एक अवस्था है, एक साक्षी का ठहराव। क्या तुम तैयार हो इस चोरी के घर को छोड़कर अपने स्वयं के सत्य में स्थापित होने के लिए? आंखें बंद करो और भीतर झांको। यही मेरी बात है। शेष कल, जब तुम इस सत्य को थोड़ा सा जी कर आओगे। धन्यवाद।